राहुल गांधी जी ने बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा बयान दिया है, सभी को सुनना चाहिए। राहुल जी कहते हैं, मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बचपन में महिला पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और पति की मृत्यु के बाद बेटों के अधीन रहती है। महिला को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। मैं दिल से आपके इस बयान के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि महिला को कभी भी अधीन नहीं होना चाहिए। महिला को स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि ये पुराना वक्त नहीं चल रहा जब महिला अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। आज के टाइम पे महिला सक्षम है, वो 99% पढ़ी लिखी है। इसलिए मेरी आपसे अपील है सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस का बनाया हुआ पुराना कानून, जिसमें कांग्रेस ने एलमनी और मेंटेनेंस देने की बात लिखी हुई है, जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों की लूट हो रही है लीगली, उसको आप अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखिए कि कांग्रेस ने ही एलमनी मेंटेनेंस का कानून बनाया था और कांग्रेस अब एलमनी और मेंटेनेंस के कानून को बंद कर रही है। या फिर वो सिर्फ उन महिलाओं के लिए होगा जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं, जो दिव्यांग है, अपाहिज है या बिल्कुल ही अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। क्योंकि अगर कोई भी पढ़ी लिखी औरत या महिला या लड़की जो पढ़ी लिखी है, जो कमा सकती है, खा सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर आदमी के पैसे पे पलने की इच्छा रख रही है, तो महिला कभी भी स्वतंत्र नहीं होगी सर। आपको मेरी इस बात से एग्री करना पड़ेगा। बच्चे छोटे होते हैं, पिता पालता है, वो चलेगा, लेकिन जब लड़की बड़ी हो जाती है, वो पढ़ी लिखी है, वो कमा सकती है, खा सकती है, अपने फैसले ले सकती है, चाहे वो शादी करे या ना करे। लेकिन अगर वो शादी करती है तो एक लॉ बनाने का आपको वादा करना पड़ेगा। अपने मैनिफेस्टो में ये लॉ लिखने की बात करनी पड़ेगी कि शादी के बाद कोई भी महिला मरते दम तक, 70-80 साल की उम्र तक, जब तक वो जिंदा है, अगर वो शादी करती है तो हर महीने अपनी आधी सैलरी मिलाकर अपने पति के साथ अपना घर चलाएगी। अगर 30,000 में घर चल रहा है तो 15,000 महिला मिलाएगी, तभी महिला स्वतंत्र होगी। हर जवान बेटे को फिर ये अधिकार होना चाहिए कि वो बुढ़ापे में अपनी माँ को खिलाए पिलाए, पाले या ना पाले। क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं, जब वो 20 साल बाद बूढ़ी हो जाएंगी तो वो ये बात नहीं बोल सकती कि हमने अपने बेटों को पाला पोसा तो हमारा बेटा हमें पालेगा पोसेगा। तो महिला को ये बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब बेटे की इच्छा होगी कि भाई मेरी माँ पढ़ी लिखी है और वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र नारी है, वो पढ़ी लिखी है, अपने पैसों से खा सकती है, कमा सकती है। तो मैं मेरी माँ को पालूं या ना पालूं, ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है, एक बेटे की इच्छा पे डिपेंड करता है। हर बेटे के बारे में मैं ये बात बोल रहा हूँ, तभी महिला आजाद हो सकती है। तो सबसे पहले राहुल जी, आपको अपने मैनिफेस्टो से एलमनी और मेंटेनेंस को भारत देश से हमेशा के लिए खत्म करने की बात लिखनी पड़ेगी अपने मैनिफेस्टो में। क्योंकि अगर कोई पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए 6 महीने, 10 महीने या 1 साल की तनख्वाह के पैसे से आ जाने वाला सामान, जिसे टीवी, फ्रिज, एसी, अलमारी, पलंग बोलते हैं, उसे अगर महिला दहेज बोलकर अदालत में खड़ी होकर, कांग्रेस के ही बनाए 498 मुकदमे में उसे दहेज बोलकर, झूठा दहेज का मुकदमा करके उसे दहेज बोलती है, तो उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो आदमी के 20 साल की, 30 साल की तनख्वाह को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ को अपना अधिकार बोल सके। तभी महिला स्वतंत्र होगी। आपके इस बयान के साथ, क्योंकि मैंने भी अपना पक्ष रखा है और मैं आपके इस बयान के साथ हूं, तो आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि महिला को जब पढ़ाया लिखाया जा चुका है, महिला सक्षम है, तो वो सिर्फ इंटरनेट पे बैठकर, इंस्टाग्राम पे बैठकर अपने आप को इंडिपेंडेंट वुमन हूं, मैं सक्षम नारी हूं, सिर्फ इसलिए नहीं बैठी है। उसको इज्जत से कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ पैर कटे हुए नहीं है, तभी महिला सक्षम होगी। और जितने भी पुरुष, जितने भी लड़के मेरी बात से एग्री करते हैं, वो इस बात को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विचार कमेंट के अंदर जरूर लिखें।